हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड वीडियो है आज की। यूजुअली मैं इसको अलग से नहीं डालता, इसको मेन वीडियो के अंदर ही डालने का प्लान था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ, बताता हूँ आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, और इससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या बेटर हो सकता है हमारा। मैं वीडियो को डालने से पहले या शुरू करने से पहले ही आपको मैं बता दूं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं हूँ। अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत तगड़ा चैंपियन और 50 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं है। एक लर्नर हूँ मार्केट का, कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सरवाइव करने की, प्रॉफिटेबल होने की, और उसी की तरफ मेरे स्टेप्स होते हैं। और कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ सीखूँ और दूसरों को भी अपनी लर्निंग से कुछ सिखाऊँ। एक चीज़ तो श्योर है, यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजीज तो यहाँ पे आपको 100 मिल जाएंगी, और जब चार्ट बन जाता है दिन का ना, तो उसके बाद हमको सबको समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं, वहाँ पे सेल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना, अब जब चार्ट बन चुका है ना, तो हम सबको दिख जाएगा ये डोजी या इन्वर्टेड हैमर या नेगेटिव कैंडल। तो यहाँ पे हमको ये भी दिख जाएगा कि ये बेरिश एंगल्फिंग था और हमको यहाँ से नेगेटिव प्ले करना चाहिए था, राइट। लेकिन हमको ये नहीं दिखता कि उससे पहले, एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको वाइड कर लेता हूँ चार्ट को, ताकि अच्छे से दिखे ये हमारे को। हाँ, ये थोड़ा सा अब बेटर हो गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ पे जब चार्ट बनने के बाद ना, हमको यहाँ नेगेटिव कैंडल तो दिख जाएगी, लेकिन उसको बंदे को ये नहीं दिखेगा कि उससे पहले यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनी थी, यहाँ पे भी नेगेटिव कैंडल बनी थी, इधर भी नेगेटिव कैंडल बनी थी, और मार्केट ने 2-3 बार उसको एंट्री करा के उसके बाद बुलिश जाके उसका स्टॉप लॉस हिट कराया, राइट। जब मार्केट चल रही होती है उस टाइम का एनालिसिस और उसके बाद का एनालिसिस अलग होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ मार्केट नीचे आता है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना के एक हॉल्ट कैंडल बनाता है, और अगली कैंडल में अगर किसी ने एग्रेसिव एंट्री बनाई हो तो वो कर भी सकता था यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री। ओवरऑल डे का ट्रेंड हमारा बुलिश था, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल, एक हॉल्ट कैंडल बनी, एंट्री भी उसको मिली होगी, लेकिन उसका बेचारे का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो अगर हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, और जो बाद में जो हमारे ट्रेडर्स निकल के आते हैं, आफ्टर मार्केट ट्रेडर्स जिनको मैं बोलता हूँ, एनालिस्ट्स, उनकी बात अलग है। लाइव मार्केट में ट्रेड करते टाइम ना 100 चीज़ें दिमाग में आती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं भी कुछ सीखूँ और आप लोगों भी मेरी गलतियों से कुछ सीख सको। अच्छी चीज़ें तो सारे लोग फटाफट से सीख ही लेते हैं, आई होप। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो आपको अपने डे का रिजल्ट दिखा देता हूँ, आज मैंने क्या किया। बड़ी वियर्ड और बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस आपको दिख रहे होंगे, और बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स भी दिख रहे होंगे। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा एंड में जाके हुआ है 9620 का। अब ये मैंने आपको थोड़े दिन पहले बात करी थी, जब मैंने बोला था कि मैं यूजुअली लिमिट प्राइस पे काम करता हूँ, और आपको ये इस तरीके की फिगर्स देखने को मिलेंगी नहीं मेरे ट्रेडिंग में। ये राउंड फिगर्स ही यूजुअली देखने को मिलती हैं, लेकिन आज के दिन हुआ है, आज के दिन हुआ है क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट आई थी, और जहाँ जहाँ पे भी मेरे को प्रॉब्लम दिखी तो वो हुआ। ओवरऑल मैं अपने दिन का ट्रेंड बता देता हूँ, मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर आप ओवरऑल सब देखो, मेरा सबसे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिख रहा है आपको, और मेजॉरिटी में अगर आप देखो तो मेरे को लॉस दिखी आपको नेगेटिव साइड में रहा। ये वाला तो खैर एक मेरा यहाँ पे मैं ट्रैप हो गया था एक जगह पे। इस टाइम पे मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने डिसाइड कर लिया था कि मैंने तो ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मेरा प्रॉफिट देखो तो नेगेटिव साइड में ही है, और सब जगह, और पॉजिटिव साइड में मेरा लॉसेज ही हुए हैं। और उसका मेन कारण क्या है, हमने अपने एनालिसिस वीडियो में कल भी मैंने बोला था आपको, मैं पॉजिटिव साइड प्ले करने की खुश नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशन में कल के दिन भी मैंने अवॉइड किया था, लेकिन मेरे को फिर मिड कैप निफ्टी में मैंने प्रॉफिट कमाया। इससे 1-2 दिन पहले भी अगर मार्केट ऊपर जा रही थी, मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी, मैंने अवॉइड कर दिया ट्रेड को, मैंने ट्रेड किया ही नहीं सेकंड हाफ में। लेकिन जब ज़बरदस्ती मार्केट आपको, मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बिठाए और आप बैठो, मार्केट तो आपको मौका देती है ना सीट खोल के, भी हाँ भैया आके गाड़ी में बैठ जाओ। गलती तो हमारी होती है, गलती हमारी होती है जो हम उस ट्रेंड को अपने अगेंस्ट, हमको पता है हमारी थिंकिंग नहीं है, फिर भी हम बैठ जाते हैं, तो उसका रिजल्ट आपको ये मिलता है, लॉस। जब मैं क्लियरली, मेरे दिमाग में था कि मैंने नेगेटिव साइड को प्ले करना है, लेकिन मार्केट जब कॉन्टीन्यूसली मार्केट, और स्पेशली बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ जा रहा था, मेरा प्लान क्या था, कल के दिन निफ्टी को अवॉइड करना है और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। अब बैंक निफ्टी जब कॉन्टीन्यूसली हायर हाई बना के यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये 44,000 के ऊपर भी सस्टेन करने लग गया, और एक रीटेस्ट टाइप सा भी इसने मार दिया यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसने इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। तो वो ये मार्केट का तरीका, आपको कैसे न तैसे करके उसने जब बिठाना है कहीं पे, तो वो आपको ऐसे ऐसे पैटर्न्स दिखाएगी कि ना चाहते हुए भी आप उस पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर आके बैठने में मजबूर हो जाएंगे, और आप बैठेंगे और अपनी थिंकिंग के अगेंस्ट जाएंगे, तो यही होगा आपके साथ। और मेरे साथ यही हुआ, और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही लर्निंग है।
यहीं पे डिसिप्लिन आता है, यहीं पे पेशेंस आती है। मैंने आज पेशेंस लूज़ कर दी, 3 दिन से मैं अच्छी खासी पेशेंस रख के बैठा हुआ था। मैंने फालतू ट्रेड्स नहीं लिया, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम थे और मेरा प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो रहा था और मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं था। लेकिन आज के दिन इन 2 पोजीशंस ने मुझे थोड़ा सा तंग किया। अब हम बोलेंगे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस तो चलो देखो, लॉस जब किसी को दिखता है तो वो तो होता ही है। लेकिन ठीक है, मैनेजेबल थी पोजीशंस, इतना दिख रहा था मुझे, तो मुझे दिख रहा था हाँ इतना लॉस हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। इससे ज़्यादा होता तो मैं शायद मतलब कि छोड़ के भाग ही जाता अपने टर्मिनल को। अब उसके बाद अगर आप देखें तो नेगेटिव साइड में मोस्टली यहाँ पे एक मैं ट्रैप हुआ था और वो मोस्टली इसीलिए क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर भागा। अदरवाइज आप नेगेटिव साइड में देखो तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट ही हुआ है। तो अगर आप ये दोनों के लॉस को कंबाइन भी कर दो और जो मेरा मोटा लॉस हुआ है यहाँ पे तकरीबन 40,000 का, और इसको भी अगर आप बीच में जोड़ लो तो 49,000 का, तो मेरा एक ही ट्रेड उसके बराबर है। मेरा एक ही प्रॉफिट उन 3 ट्रेड्स के लॉसेस के बराबर है। यही होता है रिस्क रिवॉर्ड। अब हम बोलें कि सर क्या हम इसको कैसे मेंटेन करें, हमेशा हमको कैसे पता लगेगा कि लॉसेस हमारे छोटे होंगे प्रॉफिट हमारे बड़े होंगे। मेरे को जब भी जहाँ पे मैंने एंट्री करी है तो पोजीशन साइजेस तो मैं कोशिश करता हूँ तो सेम ही रखूँ, लेकिन अगर मेरे को कहीं पे थोड़ा डाउट होता है मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा रखता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। और अगर मेरा कोई ट्रेड चल रहा होता है वहाँ पर मुझे अगर कोई अच्छे पॉइंट मिलते हैं, मेरा मिनिमम टारगेट होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स। जब तक मुझे वो पॉइंट्स नहीं मिलते मैं अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करता। अगर वो पॉइंट देने से पहले ही ट्रेड मेरा रिवर्स कर जाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊँ या छोटा सा लॉस देके मार्केट से बाहर निकल जाऊँ। अदरवाइज मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा विनिंग ट्रेड मेरे को एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स दे ही दे। ज़रूरी नहीं है मार्केट ऐसा करेगा, ऐसे कई दिन कई महीने ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, मार्केट बार बार मुझे दिखाएगा कि हाँ मैं तेरे टारगेट के पास आ रहा हूँ और वो वापस आ जाएगा। ऐसे में साइकोलॉजी भी ख़राब होती है और मेंटालिटी भी ख़राब होती है। हम फिर क्या करते हैं, अपने टारगेट को छोटा कर लेते हैं। ये काम नहीं करना। आप अगर इस साइकिल के अंदर फंस गए, बिलीव मी दोबारा से लॉस मेकिंग साइकिल के अंदर आ जाएंगे। मेरे साथ ये हो चुका है, मैं इस साइकिल से गुजर चुका हूँ, अभी भी गुजर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ अपने साथ और इसी चीज़ की फाइट कर रहा हूँ। सर्टेन नंबर ऑफ टारगेट पॉइंट्स मैंने लेने ही लेने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अगर वो मुझे नहीं मिलते मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं चलता जाऊंगा। तो यही मेरी पोजीशन थी। ओवरऑल आपको दिखाने का मेरा टारगेट यही था। पहली लर्निंग क्या यहाँ से हमको मिलती है, हमने अगर अपना एक व्यू बना लिया है, हम उस व्यू के हिसाब से डटे रहें और उसके हिसाब से हम ट्रेड करें। और अगर हमको ट्रेड नहीं मिलता उस व्यू पॉइंट के हिसाब से तो हम कोशिश करेंगे कि हम अवॉइड ही कर देंगे। अगर हम दूसरे ऑपोजिट साइड में जाएंगे हम कन्विंसिंगली अपनी पोजीशन को होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। मज़े की बात बताता हूँ आपको, ये जो ट्रेड्स में आपको लॉस भी दिख रहा है ना, यहाँ पे हुआ क्या है। ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन जब मैंने खरीदी थी उस टाइम पे कॉल का प्राइस चल रहा था तकरीबन 260 270। ये वाली कॉल 370 तक गई है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद उससे भी ज़्यादा ही गई है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा ही गई है। लेकिन क्योंकि मेरे में व्यू ही नहीं था मेरा ऊपर साइड का, तो ये कॉल ऊपर चलती भी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को हल्के से डिप आने पे भी मेरे को डर लग रहा था, मैं इसको होल्ड नहीं करूँ, मैं फटाफट इसमें से भाग गया। सेम काम यहाँ पे हुआ है। ये जो 30,000 का लॉस दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेड नहीं है बाय द वे, ये 2 ट्रेड थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 ट्रेड हुए थे यहाँ पे, 2 अलग अलग बार मैंने इसमें सेम जगह पे एंट्री करी और सेम जगह पे मार्केट रिवर्स भी किया और बाद में मुझे मेरे डिजायर्ड पॉइंट्स भी देके गया। तो ऐसा मार्केट करता है और हम इसमें अपने पॉइंट्स नहीं बुक करते, उल्टा लॉस ले जाते हैं। उसका मेन कारण होता ही है, मेरा तो मेन कारण यही था, मेरा लॉस हुआ। मैं इस व्यू पॉइंट पे ट्रेड लेने को तैयार ही नहीं था, कंफर्टेबल ही नहीं था। अगर मेरा व्यू होता अपसाइड का तो शायद मैं इन ट्रेड्स को होल्ड भी करता और इन्हीं ट्रेड्स में आपको लॉस की जगह प्रॉफिट भी दिख रहा होता। ठीक है, तो फियर मेंटालिटी, आपकी जो साइकोलॉजी वीक हो जाती है, फोमो, ये 2 चीज़ें हमारे को ख़राब करती हैं। ग्रीड तो अभी हम है ही नहीं, अभी तो हम बेगर हैं, चूज़र तो है नहीं। कोशिश कर रहे हैं मार्केट से कुछ ना कुछ निकालने की, तो जो भी निकलता है वो ठीक है। लेकिन फियर, आज मेरा ये जो नेगेटिव हुआ है ये फियर की वजह से हुआ है। नहीं, इन दोनों जगह पे मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर मेरा व्यू पॉइंट ऊपर का होता या न्यूट्रल व्यू पॉइंट, या वो आई एम श्योर कई ट्रेडर्स बोलेंगे कि आपको न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है, मे बी शायद टाइम के साथ वो चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं एक व्यू रख के उसके बाद ही ट्रेड करता हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिलता है ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिलता तो मैं ट्रेड को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये थी थोड़ी एक लर्निंग वीडियो, आई होप इसमें से आपको कुछ देखने को मिला होगा। फोकस इस फिगर के ऊपर मत करिए, ये फिगर कम या ज़्यादा होती रहेगी।
लॉस भी हो सकता था। अगर लॉस भी होता तो भी मैं आपके सामने यही वीडियो लेके आता और आपको बताता मैंने आज क्या प्रॉब्लम क्रिएट की अपने लिए, राइट। तो अगर लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर आप फिर फोकस मत करिए, फोकस इस चीज़ पे करिए कि गलती क्या हुई थी और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अब आज मैंने गलती करी है, मैं कोशिश करूंगा इस गलती को अवॉइड करने की और यहाँ पे ना फंसने की। रिजल्ट इससे ये होगा, कल के दिन मुझे इस स्ट्रेस में नहीं फंसना पड़ेगा और मैं शायद एक बेटर ट्रेडर बन के निकलूँ। सेम काम मैं आपको देता हूँ। अपनी गलतियाँ आइडेंटिफाई करिए, देखिए किसी दिन लॉस होता है तो क्यों हुआ है और उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते थे और अपने सिस्टम को बेटर करने की कोशिश करिए, राइट। तो ये थी एक लर्निंग वीडियो। आई होप इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच।